के मोहनपुर गांव में विगत दिनों लिंच कर संतोष कुमार की हत्या कर दी गई थी। आज इतने दिनों बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला और न ही एक आरोपी को छोड़कर किसी अन्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो सकी है। इसी कड़ी में बांका की भूतपूर्व सांसद कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी जमुई से वर्तमान विधायक स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गोल्डन गर्ल अपने साथ हजारों समर्थकों के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिली और न्याय का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर बांका भाजपा जिला अध्यक्ष विकास कुमार, उद्योगपति राहुल डोकानिया तथा अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रेयसी सिंह ने बड़ाहट वीडियो से पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंदिरा आवास के तहत मकान उपलब्ध कराने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ बड़ाहट थाना प्रभारी प्रभाकर के साथ पीड़ित परिवार के परिजनों को एक साथ बिठाकर पीड़ित परिवार को प्रशासन का सहयोग और प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मोहनपुर की घटना के इतने दिनों बाद भी प्रशासन की उदासीनता स्पष्ट देखने को मिल रही है। इस नृशंस हत्याकांड पर एक भी अभियुक्त को न पकड़ा जाना कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मोहनपुर से वापस जिला अतिथि गृह में श्रेयसी सिंह की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को उचित न्याय अवश्य मिलेगा। हमने संबंधित थाना प्रभारी बीडीओ और परिवार को एक साथ बिठाकर निष्पक्ष कार्रवाई का निर्देश दिया है। श्रेयसी सिंह ने प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखते हुए तल्ख लहजे में कहा कि इस हत्याकांड को राजनीति से किसी जाति, धर्म या समुदाय से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। वापस अपने विधानसभा लौटने के क्रम में जिले के साहबगंज बाजार के कैलाशनाथ विवाह भवन में उनका अभिनंदन समारोह के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पिछले दिनों दिल्ली के करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित ISF शूटिंग वर्ल्ड कप ने मेंस ट्रैप टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतना। इस जीत के बाद पहली बार वो अपने माता पिता के संसदीय क्षेत्र आई थी। इस कार्यक्रम में के मौके पर बेलहर के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। BNP न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पे और राजनीति के रूप में उठाना जायज है। इस मामले में आपकी क्या टिप्पणी है? क्या इस मामले में पक्ष और विपक्ष की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, हमें नहीं लगता कि किसी भी मृत्यु पर पक्ष और विपक्ष और राजनीति की बात होनी चाहिए। अगर एक कोई दुर्घटना घटी है तो उस पर प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, ना कि उसके घर पे जाके राजनीति करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। जो जिस तरह से आपने सवाल पूछा, ये गलत है। और जो लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक कास्टिस्ट मोड़ देके, राजनीतिक मोड़ देके इसके ऊपर हम कोई बेनिफिट ले लें या एडवांटेज ले लें, ये गलत काम है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, जिस तरह से हम आए, हमारे साथ प्रशासन के लोग थे, BDO साहब थे, गांव के अन्य लोग थे, लोकल लोग, सभी लोग थे। सामने बैठ के क्लियर बात जो अभी तक किसी ने नहीं कराई थी, वो हमने कराने के प्रयास किए हैं और वही हुआ है। इसका जो इस बैठक के बाद जो आज हम लोग मुलाकात किए, इसके बाद डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सरकार अपनी जो प्रशासन थी वो भी अपनी कार्रवाई कर रही थी। अभी आज ही उन्होंने हम लोग को बताया कि परसों रात तक उन्होंने रेड किया है और वो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़े, गिरफ्तारी हो। लेकिन हम प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से एक बार फिर से बोलेंगे कि यदि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई हो रही है तो ये नहीं होनी चाहिए और जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इन लोग का कंप्लेन है कि 16 दिन पहले ये घटना हुई है और तो घर का स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो आवास योजना के तहत तो घर बनना चाहिए इन लोग को। और ये भी कंप्लेन है कि आप अभी तक एक बार भी नहीं है। इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। इनका जो भी पेपर है, जी अगर क्वालिफाई तो करती ही हैं, क्योंकि हम लोग खड़े होकर सब सामने ही देख रहे हैं। तो इनको हम इनको बोले थे, मैडम मृत्यु प्रमाण पत्र का वेटिंग कर रहे थे। मृत्यु प्रमाण बोले हैं इनको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह तो हो जाएगा। तो इनका कार्रवाई ये आपको देखिए, आप ये पूरी जानकारी आप लोग बिना लिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं। जानकारी तो ये सब आपको बताते, वो तो हम लाने का कोशिश कर ही रहे हैं। वहाँ डेथ सर्टिफिकेट बोल रहे थे, सीरियसली बात जी से बात हुआ था।